बड़ी खबर यह है कि भगवंत मान जीत गए हैं और लगभग 50,000 वोटों से धुरी सीट से जीते हैं भगवंत मान। और इस समय आम आदमी पार्टी के गौतम राजीव गुप्ता हमारे साथ, राजेश गुप्ता माफ कीजिएगा, राजेश गुप्ता हमारे साथ हैं। राजेश जी, पहला रिएक्शन आपका। जी देखिए, जो आम आदमी पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है पंजाब में, ये इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि वोट के अलावा लोगों ने एक मौका दिया है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पसंद किया है। जो दिल्ली का मॉडल था वो पंजाब के लोगों ने भी पसंद किया और एक तरफा जीत जो उन्होंने दी, बहुत सारी जिम्मेवारियां दी हैं, बहुत सारे काम दिए हैं, कितने ही आरोप लगाए गए, कितनी ही बेमतलब की बातें करी गई, लेकिन आपने देखा कि बड़े बड़े नाम पंजाब में हार गए और काम जीता। दिल्ली का काम हमने वहाँ पहुँचाया, वो लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसके ऊपर वोटिंग करी। और एक तरफा कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, ये जो गेंद से खेलते रहते थे, एक बार जनता को इधर फेंक देते थे, एक बार उधर फेंक देते थे, तो जनता ने इस बात को समझा और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अब वहाँ पर हमारे पास में भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जी राजेश गुप्ता जी, लेकिन कितनी बड़ी बात है ये आम आदमी पार्टी के लिए कि अब दिल्ली से निकलकर आप पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है। ये जो आम आदमी पार्टी का प्रसार हुआ है, क्योंकि अब तो बातें आपकी तरफ से ये भी होने लगी हैं कि 2024 में हम कांग्रेस की जगह बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करेंगे, क्या इसकी तैयारी है? देखिए, हम क्या पेश करेंगे तो आप जनता को देखिए। जनता सभी पार्टी को एक जैसा मान रही है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो, बसपा हो, सपा हो। उन्हें यह दिखाई देता है कि एक पार्टी है जो अलग राजनीति करती है, जो उनके मुद्दों की बात करती है, जो स्कूल की, हॉस्पिटल की, शिक्षा, चिकित्सा, ये बातें करती है। ये बेकार की बातों में नहीं पड़ती है पार्टी। और देखिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद में पहली बार, चौथी बार ऐसा हुआ है जिसकी 2 स्टेट्स में किसी पार्टी की सरकार बन जाए। ये होता नहीं रहा। राजेश जी, आप भले इस बात से थोड़ा पीछे हट रहे हो, लेकिन जो एनालिसिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अब एक बड़ा संकट या एक बड़े विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी आएगी। और इस वक्त बीजेपी से शहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, आपके पास यूपी से तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पंजाब की बात करना भी जरूरी है। आपको लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी पहुंची है, बीजेपी के लिए एक विपक्ष की बड़ी भूमिका में, बीजेपी के सामने विपक्ष की एक बड़ी भूमिका में आम आदमी पार्टी अब आगे आने वाली है? नहीं, ये सही है कि हम 4 राज्य में जीते हैं, लेकिन पंजाब में पिछले 30-40 साल से तो हम अकाली दल के सहयोगी रहे और अकाली दल हमें 23 सीट की पार्टी बनाकर हमें रखा गया था और हम सरकार में रहते थे और नेतृत्व उनका होता था, हम सहयोगी दल होते थे। आपको मालूम है कि कुछ शहर की सीट हमारी होती थी, तो जब हम अकाली दल हमसे अलग हुआ तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई कि पार्टी को पूरी तरह हम खड़ा कर लें पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जब हम पूरी ताकत से खड़े हो गए तो यह चुनाव पंजाब में हमारे लिए पार्टी के विस्तार का ही चुनाव था। आपने देखा होगा, हमने कोई बहुत बड़ा दावा कभी पंजाब को लेकर नहीं किया। हम मजबूती से लड़े, हमें अच्छा वोट मिला। वहाँ पर कैसी कैसी साजिश हुई है आपको मालूम है, लेकिन पंजाब में विकल्प आम आदमी पार्टी, पिछली बार सांसद उनके कई जीत गए थे, पिछली बार भी वो विपक्ष में लड़ाई में वही थे, तो उनको मौका मिल गया। शहनवाज जी, क्या आपको ये लगता है कि गलत मोहरे पर दाव लगाया आपकी पार्टी ने? कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी सीट भी हार गए। नहीं, हमारे पास गठबंधन का जो विकल्प था वो विकल्प को हमने जोड़ा, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर हम चुनाव खुद लड़े और उन सीटों पर हमने अच्छा परफॉर्म किया है। वो नतीजे में नहीं बदल पाया है, क्योंकि ये चुनाव नतीजा बदलेगा तब जब आपका काडर पूरी तरह तैयार होगा। मैंने आपसे स्वीकार किया कि हम 23 सीट पर ही लगातार लड़ते रहे। इस बार हम वो सारी सीटें जो पंजाब के अंदर 117 सीट है, आप समझिए करीब 100 सीट पे हम लड़ते ही नहीं थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बेस बनाया है, अगली बार हमारा ही पंजाब होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बेस बनाया था सर, वो बड़ी मजबूती के साथ आए।